अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भिजवाने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ये कि हम शवाहिद देखकर दोबारा फैसला करें, दूसरा रेफरेंस एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, केस रिमांड बैक कर देते हैं तो नवाज शरीफ मुलजिम तस्वर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट को दोबारा केस का फैसला करना होगा। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। आजम नजीर तारण ने दलाइल दिए और कहा कि नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं। शेख याकूब और उनकी अहलिया भी नून लीग में शामिल। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जैसे ही इंटरव्यूज का अमल मुकम्मल होता है उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। हर हलके से एक उम्मीदवार ही इलेक्शन में हिस्सा लेगा। पीटीआई पर तनकीद करते हुए बोले, महाज आराई का माहौल साबिक चेयरमैन पीटीआई का शाखसाना है। सोशल मीडिया पर सारा झूठ और फ्रॉड है। इसी फ्रॉड की बुनियाद पर उन्होंने 9 मई किया जो आज भुगत रहे हैं। गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत भी नहीं आती। हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। बिलावल भुट्टो का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अपनी अना की सियासत कर रहे हैं। एक तरफ सियासत तकसीम का शिकार है, दूसरी तरफ मुआशी हालात बदतर होते जा रहे हैं। मेरे हाथों पर करप्शन का दाग है, न आवाम का खून है। मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए को बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो की फोरेंसिक कराने का हुक्म दे दिया। अदालत का ऑडियो लीक से मुतालिक केस में दरखास्त की कॉपी डीजीआईएसआई को भी भिजवाने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, डीजीआईएसआई भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। कैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, ऑडियो कौन कहा, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का फरीजा उनके आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। दुश्मन कुव्वतों के मजमूम अजान को जामे हिकमत अमली के जरिए नाकाम बना
मुस्लिम लीग नून का नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा सादर रफीक कहते हैं नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं, मेरा और शहबाज शरीफ का हल्का भी हल्का बंदियों से मुतासिर हुआ है। जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो इंतखाबी माहौल गर्म होगा। इलेक्शन कराने में 1 घंटा भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। 8 फरवरी का इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो। हमारी कोशिश है कि बेहतरीन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को जायजे की हिदायत कर देगी। अदालत ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांगने पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब डॉलर तक बढ़ाए जाएंगे। आइंदा माली साल के दौरान 6.34 अरब डॉलर के कर्जों को रोल ओवर कराया जाएगा। IMF से बैरूनी सरमाया 1.31 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर भी इत्तफाक। स्टॉक मार्केट कारोबार की नई बुलंदियों को छूने लगी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। मार्केट ने 64,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर ली। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 276 पॉइंट्स का इजाफा। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंस्टा न्यूज।